दो दोस्त अंशुल और करण ने साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया। उन्होंने तय किया कि जो भी मुनाफा होगा वो दोनों ईमानदारी से बराबर बांटेंगे। सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन करण को एहसास हुआ कि अंशुल उसे अपने मुनाफे का सही हिस्सा नहीं दे रहा। करण ने नियमों का सहारा लिया और व्यापार के समझौते को खत्म करने का फैसला किया। अब दोनों को नए नियमों के तहत काम करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुआ, जहां स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया है। दरअसल मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ऐसा दर्जा है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के तहत किसी देश को व्यापार में भेदभाव रहित व्यवहार का भरोसा देता है। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1994 के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा देना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि एक देश को जो भी विशेष व्यापार लाभ मिलता है वही अन्य देशों को भी मिलेगा। इससे व्यापार में समानता और निष्पक्षता बनी रहती है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA था, जिसमें MFN का प्रावधान भी शामिल था। ये समझौता दोनों देशों की कंपनियों को व्यापार में कम टैक्स देने और मुनाफा बढ़ाने में मदद करता था। स्विट्जरलैंड का ये कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया। 2023 में नेस्ले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक इसे भारतीय इनकम टैक्स एक्ट के तहत अधिसूचित न किया जाए। नेस्ले का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इस फैसले का सीधा असर उनकी टैक्स छूट पर पड़ा। इस वजह से स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए MFN दर्जे को निलंबित कर दिया। अब 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में कमाई गई आय पर 10% टैक्स चुकाना होगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त होने से स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों को अब अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा, जिससे उनकी मुनाफाखोरी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड से भारत में आने वाले निवेश में भी कमी आ सकती है, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट्स का मानना है कि स्विस कंपनियां भारत में निवेश करने से पहले अब अधिक सतर्कता बरतेंगी। ये स्थिति दोनों देशों के व्यापार संबंधों पर भी असर डाल सकती है। इस मुद्दे को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के संदर्भ में देखने की बात कही है। दरअसल मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसी देश को व्यापार में प्राथमिकता देता है। इससे शुल्क कम होते हैं और व्यापारिक संबंध मजबूत बनते हैं। विकासशील देशों के लिए ये एक बड़ा अवसर होता है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद पहुंचाने का फायदा मिलता है। WTO के नियमों के तहत सुरक्षा या कानूनी विवादों के कारण किसी देश से MFN का दर्जा वापस लिया जा सकता है, लेकिन भारत और स्विट्जरलैंड के मामलों में ये विवाद कानूनी रूप से काफी जटिल है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों को व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करनी होगी। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों देश इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।